माघ मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती जी बोली, पुत्र, माघ में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, माँ, इस मास में भाल चंद्र की 16 पचार से पूजा करें, तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगावें तथा अपनी शक्ति के अनुसार ही दक्षिणा दें और 10 लड्डू स्वयं खाएं। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु सेवी सत्यवादी राजा था। इसके राज्य में कोई दुखी न था। इसी राज्य में ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। एक दिन इसका पुत्र गणेश प्रतिमा को लेकर खेलने निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आंवा में रखकर आग लगा दी। इधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी दुखी हुई और विलाप करती हुई गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण हूँ। इस प्रकार रात भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुम्हार आंव देखने आया तो उसने देखा कि आंवे में पर्याप्त पानी भर रहा है। इस घटना को देख कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार सुनाया और बोला, नाथ, मैंने अनर्थ किया और मैं वध के योग्य हूँ। प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आंवा लगाया था, परंतु बर्तन नहीं पके। मुझे एक चेटक जानने वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो तो तुम्हारा आंवा पक जाएगा। सो मैंने इस बालक की बलि दी, परंतु अब इस आंवे में जल भर गया है और वह बालक उसमें खेल रहा था। उस समय एक ब्राह्मणी वहां आ गई और बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप योग करती है? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई भी विद्या को नहीं जानती हूँ और न ही कोई तप करती हूँ। मैं संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोले, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को करे। समस्त नगरवासी गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय पाओगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत को करके अपना राज्य पुनः प्राप्त किया।